चाइनीज लहसुन के विरोध में मंगलवार को किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर चाइना लहसुन विरोधी संघ के पदाधिकारी व सदस्यों बड़ी संख्या में कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान चाइनीज लहसुन बंद करो, तस्करों पर कार्रवाई करो के नारे भी लगाए गए। साथ ही कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में किसानों ने सागर मंथन को बताया कि भारत में अवैध रूप से चाइनीज लहसुन लाया जा रहा है, जो मालवा की नीमच मंडी तक भी नीलामी के लिए पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय लहसुन के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार को चाइनीज लहसुन लाने वाले तस्करों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों ने जिला प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर चाइनीज लहसुन के आयात को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सर, ये चाइना लहसुन जो आ रही है, ये जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, म्यांमार हुआ, और ये आ रही है नेपाल के रास्ते। और कुछ जो देशद्रोही तस्कर, मैं उनको देशद्रोही कहूँगा, क्योंकि वो हमारी यहाँ की भारत की जनता के खिलाफ और यहाँ के किसानों के खिलाफ ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो देशद्रोही की धारा में ही आता है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को ये लहसुन खिला करके एक तरह से स्लो पॉइजन दे रहे हैं। अपन किसी को पॉइजन देते हैं तो वो तुरंत मर जाता है, लेकिन चाइना लहसुन क्या है कि स्लो पॉइजन है। बहुत सारे केमिकल जो इंडियन गवर्नमेंट की आप लैब की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, चाइना लहसुन के अंदर इतने केमिकल है और उनसे पैदा होती है कि ये खाने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ व्यापारी, कुछ तस्कर अपने फायदे के लिए इस लहसुन को तस्करी करके लाते हैं और ये खाने योग्य नहीं है, इसलिए कम रेट में मिलती है। और हमारी लहसुन जो इंडिया की है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लहसुन है, खाने योग्य होती है, इसलिए वो थोड़े ऊंचे दामों में मिलती है। तो कुछ पैसों के फायदे के लिए वहाँ से तस्करी करके ये लहसुन यहाँ बेची जा रही है। अगर प्रशासन या नीमच के अंदर छापेमारी करे तो प्रशासन को कुछ व्यापारियों के गोदामों में यहाँ पर ये लहसुन मिल सकती है। प्रशासन को यहाँ पर छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 10 दिन पहले लहसुन के बाज़ार बहुत अच्छे थे, 25-30 हज़ार 35 हज़ार तक हमारा लहसुन अच्छे भाव से बिक रहा था। और इस चाइना लहसुन के आने के कारण आज हमारी लहसुन के भाव आधे रह गए। तो किसानों ने भी अपने खेतों के अंदर बहुत सारा खर्चा कर रखा है अपनी फसल को पैदा करने के लिए। तो जब किसान को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पाएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, प्रशासन से यही गुजारिश है कि चाइना लहसुन पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। और जिसके खिलाफ, जिसके भी पास, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो तस्कर हो, चाहे वो करेंगे, रोड जाम करेंगे। और आगे भी हम प्रशासन को जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। सर, यहाँ पर आज हम ज्ञापन सभी किसान इकट्ठे हुए हैं। चाइना लहसुन के विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सभी किसान सरकार से ये मांग चाहते हैं कि जो चाइना लहसुन का विरोध कर रहे हैं, जो हमारे देश में रहकर हमारे देश का नमक खाकर हमारे देश के किसानों के साथ, हमारे जो आम जनता के साथ, मतलब एक तरह आप मान के चलो विश्वासघात हो रहा है चाइना लहसुन के खिलाफ में। तो हम ये जो भी व्यापारी, ये लहसुन अवैध रूप से आ रही है, क्योंकि ये 1 नंबर से तो सरकार ने बंद कर रखी है, ठीक है। तो ये 2 नंबर से ये वहाँ से क्या है कि अफगानिस्तान के माध्यम से, क्योंकि हम बॉर्डर इलाकों से क्या है कि चोरी छिपके यहाँ से नेपाल के माध्यम, नेपाल बॉर्डर तस्करी के माध्यम से क्या है इससे सर आप मान के चलो आपके अभी आप 1 महीने पहले लहसुन का भाव आज तारीख है, जैसे 17 तारीख आज, ठीक है ना, आज 17 नवंबर, 1 महीने पहले की आप बाजार उठा के देखो, नीमच मंडी किसी भी मंडी भाव से आप 10 से 12 हज़ार आधे भाव रह गए, उनके आप गिर गए लहसुन के भाव इस चाइना लहसुन के खिलाफ में। ये लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे केमिकल यूज़ करके उसको उगाया जाता है। फिर प्लस इसमें क्या है कि जो चाइना लहसुन होता है, हमारे देश का लहसुन आराम से बोरियों में 6-6 महीने 8 महीने तक बिगड़ता नहीं है। आप ये चाइना लहसुन को ये कोल्ड स्टोर में स्टोर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? कोल्ड स्टोर में वही चीज़ होती है जो मुर्दा होती है, उसको कोल्ड स्टोर रखा जाता है। ख़राब चीज़ को कोल्ड स्टोर रखा जाता है, उसको बाहर रखे तो वो ख़राब हो जाती है। अब हमारा देसी लहसुन कभी ख़राब नहीं होता, बाहर पड़ा 6-6 महीने तक चलता है। ये बहुत केमिकल के यूज़ करके उगाया जाता है और पैदा करता है। मेरा नाम है दीपक धाकड़, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। अपने भारत देश में किसानों द्वारा अच्छी खासी मात्रा में देशी लहसुन का उत्पादन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी आम नागरिकों के लिए भी अच्छा है। पर अब क्या है, कम लागत में
चीनी माल जो अपने देश में मिल जाता है कम कीमत में, तो देश जो कुछ व्यापारी है जो तस्करी करते हैं अवैध लहसुन की, वो गलत रास्तों से 2 नंबर में लहसुन को भारत में प्रवेश करवा रहे हैं। तो उसमें देश के नागरिकों के साथ भी स्वास्थ्य का खिलवाड़ हो रहा है, किसानों को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जो कहीं अपना देश का लहसुन है जो 200 से 300 रुपये का मार्केट मिल रहा था, आज चाइना की वजह से वो 100 रुपये पे आके गिर गया है। क्या मांगे है कुल मिला के जो चीन का लहसुन है वो भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, प्रतिबंध है पर गलत रास्तों से आ रहा है, उसको उसी पे सख्ती रोक लगाई जाए। अधिकारियों से आपकी बात हुई, क्या बोला? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है फिलहाल तो। क्या नाम है? दीपक धाकर।